नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CGNN लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रागनी और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 12 यानी कि काली माता वार्ड के एक स्कूल में है, जहां आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों का जो भीड़ है, जो लोग हैं वार्ड क्रमांक में पहुंच रहे हैं, मतलब स्कूल में पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। अपने मतों का अधिकार जो है उनका उपयोग करने के लिए वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना प्रत्याशी जो है वो चुन रहे हैं। चुनने के बाद वो ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, क्या हो। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो किन तरीके के मुद्दों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और किन तरीके के मुद्दों को देखते हुए वो वोट कास्ट करेंगे। जी, आपका नाम? जी, तौरेज खान। यहीं से हैं आप? जी। वोट कास्ट कर दिया आपने? जी। किन मुद्दों पे वोट कास्ट किया आपने? विकास के मुद्दे पे जो 5 साल मतलब अमितेश भारद्वाज जी 2.5 साल में जो काम करके दिखाया है वो हमको 15 साल में उस पहले वो कार्य मिला नहीं। फिर से हम ये चाहेंगे कि अमितेश भारद्वाज जी जीते। अच्छा, पार्टी आप बता रहे हैं। आप कहाँ से? यहीं से। किन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं? वो विकास के मुद्दों से, विकास किस तरीके के विकास चाहिए आपको? जैसे पानी है पर्याप्त मिलना चाहिए, पीने का पानी, नाले का सफाई होना चाहिए, ये सब चीज़ों को देखते हुए दिए अपन वोट। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? मतलब वही पानी और नाली का ज़्यादा है। उन्हीं मुद्दों को लेके आप आए हैं? हाँ। आपको लगता है कि जो प्रत्याशी आपके जो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हाँ, खड़े उतरेंगे। हाँ। राजधानी रायपुर के जो वार्ड 70 में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद है वार्ड क्रमांक 12 की जो पार्षद प्रत्याशी, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी प्रियंका अमितेश भारद्वाज। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा रहा है और किन मुद्दों पे उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। तो चलिए जानते हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी, मैंने वोट दे दिया है। किन मुद्दों पे आपने अपना जो चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मेन मुद्दा है सफाई का। 5 साल से मेरे हस्बैंड इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, तो मुझे मेरे वार्ड में सफाई की कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए वार्ड मेरे में मर्ज हुए हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत थी हमको, क्योंकि वहाँ पे लोगों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि वहाँ सफाई को लेके बहुत मतलब कि वो है समस्याएं हैं और लोग असंतुष्ट हैं। क्योंकि जो इससे पहले 5 साल पहले जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने वार्ड में ना तो कोई कार्य किया है, ना सफाई व्यवस्था को देखा है। तो ये बताइए कि आप जनता के लिए क्या करने वाली हैं अगर पार्षद बन जाते हैं? देखिए, मैं अपनी जनता की सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगी। मेन मुद्दा जनता को हमारे राशन, बिजली, पानी और साफ़ सफाई का रहता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी इन सभी समस्याओं का निवारण करूं। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में कवरेज किया था आपके वार्ड का, जहां आपके हस्बैंड जो है, पति जो है, उन्होंने यहाँ पे रहा है, मतलब उनका पार्षद का कार्यकाल रहा है। तो कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे सड़क नहीं है या फिर नालियाँ नहीं है, है ना, ये सारी चीज़ें उनके उसमें से निकल के आ रही थी सर रिपोर्टिंग पे ही। तो उस पर आप क्या काम करना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मुझे लग रहा है कि शायद आपने अच्छे से भ्रमण नहीं करा है मेरे वार्ड में, क्योंकि जो मेरा वार्ड है, शायद शक्ति नगर है, राजीव नगर है और यहाँ तक कि अनुपम नगर और सेक्टर 2, जितने भी वार्ड हैं, हमने कोई वार्ड नहीं जोड़ा है जहाँ पे रोड, सड़कें, भवन, मंदिर नहीं बने हों। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, आगे आप क्या करना चाहती हैं? जैसे आपने खुद कहा कि रोड, सड़कें और भवन हो चुके हैं, तो आगे और किन मुद्दों पे आप काम करना चाहते हैं? देखिए, मेन मुद्दा है आज की डेट को लेके नशाखोरी का, क्योंकि जैसे मैं वार्डों में घूमती हूँ तो जो बस्तियाँ हैं, मेन वहाँ पे लोग हैं जो बैठ के नशे करते हैं। देखिए, नशे जड़ से ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि भैया जो लोग बैठ के जगह जगह नशाखोरी कर रहे हैं या गुंडागर्दी चल रही है, उसको रोका जाए। अपने अपोनेंट में जो आपकी वो खड़ी हैं, प्रत्याशी खड़ी हैं, उनको आप किस तरह से? देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, हम प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ। बाकी क्या सब लगता है किसकी लहर चल रही है? देखिए, लहर हमारी चल रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं। यानी 5 साल वार्ड में हमने काम किया है, तो मैं बेफिक्र हूँ कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है। आप यहीं से हैं? जी, मैं वार्ड क्रमांक 12 से ही हूँ। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? क्या चाहती हैं आप बदलाव?
बदलाव देखिए, अभी 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में श्री अमितेश जी ने ना साफ़ सफाई बहुत अच्छी करा दी है। वार्ड जो है सुंदर बन गया है, पहले से बहुत सुंदर बन गया है, बेसिक फैसिलिटी हमें मिल गई है। लेकिन जो बात होती है सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी को लेके, या जैसे अभी मैम ने बोला कि नशेखोरी की बात है, तो वो वाकई में बहुत बढ़ा हुआ है। तो उस मुद्दे को यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, और वो इमीडिएट तो नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस 5 साल के कार्यकाल में मैं देखती हूँ कि वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, अगर यहाँ मैम की पार्टी फिर से आती है तो। आपको लगता है कि सरकार आने से इम्प्रूवमेंट होती है? देखिए, सबके जो मुद्दे होंगे उसकी प्रायोरिटी अलग होगी। हो सकता है दूसरे प्रत्याशी जो होंगे वो किसी और मुद्दे को प्रायोरिटी बना रहे होंगे। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि किसी पार्टी के आने से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, प्रायोरिटीज़ चेंज होगी, मुद्दे तो सॉल्व होंगे, एक नहीं तो दूसरे, हमेशा ये चलता रहेगा प्रोसेस। पर बात होती है कि किस मुद्दों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, कौन सी पार्टी का क्या सोच है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है आपके नज़रिए? मेरे नज़रिए में देखिए कि सबसे पहले एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहती है, महिलाएं जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये देखती है कि आय के स्रोत उनको मिले और उनको सेफ्टी मिले। ये दो मेन रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं साधना प्रमोद साहू। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने वोट कास्ट किया और किन मुद्दों पे वोट कास्ट किया। जी नमस्ते। जी हाँ, मैंने वोट डाल दिया है। तो किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? आप खुद एक पार्षद प्रत्याशी हैं। मैं अपने रायपुर शहर को विकसित देखना चाहती हूँ या विकसित बनाना चाहती हूँ, और इसके पहले भी मेरे पति 20 साल से पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत काम किया है और उन्हें बेस्ट पार्षद का अवार्ड भी मिला है। तो मैं चाहती हूँ ये कंटिन्यू चलता ही रहे और टॉप 1 में आ जाए हमारा छत्तीसगढ़। तो आप चाहते हैं कि मतलब जो छत्तीसगढ़ में भी, मतलब रायपुर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए? ऐसा? हाँ, मैं आपके पति का कितना सपोर्ट? पूरा सपोर्ट रहा है, तभी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। जी हाँ। हमारे साथ आप पूर्व पार्षद जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने वोट कास्ट किया कि नहीं। जी सर, आपने वोट डाल दिया? जी, मैंने वोट डाल दिया है। और जैसे कि इस बार जो मुद्दा है, महापौर जो है 15 साल से कांग्रेस के रहे हैं, उसको बदलने के लिए लोगों ने ठान लिया है कि इस बार रायपुर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनाना है और परिषद भी भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। और जैसे कि मैं 15 साल से इस वार्ड का पार्षद रहा हूँ, फिर पिछले 5 साल मैं महात्मा गांधी वार्ड में रहा। पिछले 5 साल लोगों ने मुझे बहुत मिस किया यहाँ पे, और ऊपर वाली की कृपा है, लोगों का प्रेम मुझे फिर से यहाँ पे खींच लाया है और मैं पुनः यहाँ पार्षद के लिए, मेरी धर्मपत्नी महिला होने के नाते यहाँ से प्रत्याशी है। और जैसे मैंने 20 साल आम जनता की भरपूर सेवा की है, उसी भाव को लेके फिर से मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि महापौर के लिए जो है हमेशा पुरुषों ने सत्ता संभाली है अपनी, तो महिलाओं को इस बार आरक्षण मिला है, तो उसको आप किस तरीके से? देखिए, शुरू से ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। और आपने देखा है कि आगामी लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो हो चुका है। और इस बार रायपुर का सौभाग्य है कि एक लंबे अंतराल के बाद महापौर जो है महिला आरक्षित हुआ है और हमारा वार्ड भी महिला आरक्षित हुआ है। तो कहीं न कहीं मातृशक्ति जब वो कमान संभालेगी तो ईमानदारी से वो सब काम करेंगे। किन मुद्दों पे आप काम करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे तो बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि सफाई है, और कुछ सामाजिक भवन भी चाहते हैं कुछ लोग, जो जिनका मांगलिक काम हो, और रोड है, नाली है, और जो तालाब भी जो है, पहले हमारा मतलब बीजेपी का जब शासन था या पार्षद थे मेरे हस्बैंड, तो साफ़ सफाई था। अब पूरा उसमें सब कचरा सब डाल रखे हैं, वो नहाने लायक भी नहीं है। उसे भी ठीक करना है, जो भी काम अधूरा है उसे दुरुस्त करना है। कौन सी लहर चल रही है? मोदी लहर। जी हाँ, जी बिल्कुल आएगी। तो ये थे साधना प्रमोद साहू और उनके हस्बैंड प्रमोद साहू, जिन्होंने बताया कि उन्होंने किन मुद्दों पे वोट डाला है, किन मुद्दों पे वोट कास्ट किया है, और वो आगे जाके जनता के लिए क्या क्या काम करने वाले, किन मुद्दों पे काम करने वाले हैं। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी, रायपुर।